वफाकी तहकीकाती इदारे ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तफ्तीश के दौरान मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी से जो मालूमात हासिल की हैं, उनके मुताबिक वो एक गैर कानूनी कॉल सेंटर भी चला रहा था, जिसे कराची वालों की जबान में डब्बा कॉल सेंटर कहा जाता है। FIA के मुताबिक ऐसे गैर कानूनी कॉल सेंटर्स बुनियादी तौर पर ऑनलाइन फ्रॉड का अड्डा होते हैं। अरमगान कुरैशी के इंकशाफात के बाद FIA ने मुल्क भर में ऐसे गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कराची के 23 साल नौजवान को कत्ल करने वाले अरमगान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर भी मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और इन इल्जामात की तहकीकात तेज कर दी है। मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी 2025 को कराची के इलाके डिफेंस से लापता हुआ था, जिसके बाद इसकी झुलसी हुई लाश बलूचिस्तान में हब के इलाके में मिली थी और मुगान ने मुस्तफ़ा को अगवा के बाद कत्ल किया था। FIA साइबर क्राइम विंग की एक 3 रुकनी तफ्तीशी टीम ने अरमगान से की जाने वाली तफ्तीश की तफसीलात कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के साथ भी शेयर की हैं। मुलजिम अरमगान के खिलाफ कत्ल केस के अलावा FIA की जानिब से दर्ज करदा मुकदमे के मुताबिक वो 2018 से गैर कानूनी कॉल सेंटर चला रहा था, जहां हर वक्त कम से कम 25 अफराद हम वक्त काम करते थे। मुकदमे में ये इल्जाम भी आयद किया गया है कि अरमगान के कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों की जाती मालूमात हासिल करके इन्हें लूटा जाता था और यहाँ काम करने वालों को यौमिया 5 अमरीकी शहरियों को टारगेट करने का टास्क दिया जाता था। केस की FIR के मुताबिक अरमगान गैर कानूनी कॉल सेंटर से 3 से 4 लाख डॉलर्स तक माहाना कमाता था। FIA ने दावा किया है कि अरमगान ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान अपने घर से कॉल सेंटर चलाने का एतराफ किया। FIA के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने बताया कि उसके इस कॉल सेंटर पर 40 से जायद मुलाजमीन काम करते थे। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने 2 अमरीकी कंपनियों के साथ अपने कॉल सेंटर के इश्तराक का दावा तो किया, ताहम वो इन कंपनियों के साथ किसी मुआहदे की तफसीलात पेश न कर सका। कॉल सेंटर के ऑपरेशन चलाने के लिए 120 से जायद लैपटॉप इसकी टीम के जेर इस्तेमाल थे। ताहम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक कराची पुलिस अब तक अरमगान की रिहाइशगाह से सिर्फ 64 लैपटॉप ही बरामद कर सकी है। FIA की इब्तिदाई रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि मुलजिम अरमगान दौरान तफ्तीश ये भी वाज़ेह अंदाज में नहीं बता सका कि इसके कॉल सेंटर के जरिए किस किस्म का कारोबार किया जाता था। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे और IT शोबे से वाबस्ता हल्के ऐसे कॉल सेंटर्स को डब्बा या गैर कानूनी कॉल सेंटर कहते हैं। FIA के मुताबिक मुलजिम अरमगान थर्ड पार्टी अकाउंट्स के जरिए मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी करता था। अरमगान अपने मुलाजमीन अब्दुर्रहमान और रहीम बख्श के बैंक अकाउंट्स को भी ऑपरेट करता था और इन मुलजिमान के अकाउंट से रकम का लेन देन किया जाता था। FIA डायरेक्टर आसिफ इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान में फ्रॉड और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस ऐसे कॉल सेंटर्स की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिन्हें आम जबान में डब्बा कहा जाता है और जिनकी वजह से पाकिस्तान में कानूनी तौर पर काम करने वाले कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस को भी शक की निगाह से देखा जाता है। आसिफ इकबाल के बकौल कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सैकड़ों डब्बा सेंटर काम कर रहे हैं और अब ये नेटवर्क छोटे शहरों तक भी फैल रहा है। FIA साइबर क्राइम्स विंग के एक अफसर के मुताबिक इस नौयत के सेटअप को डब्बा कहने की बुनियादी वजह यह है कि ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन डिफेंस, क्लिफ्टन, शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, नर्सरी और न्यू कराची में वाक़ घरों और छोटी जगहों से चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी सेंटर्स बज़ाहिर तो सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर के तौर पर पेश किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ ना तो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं और ना ही इनकी खरीदो फरोख्त होती है और ना ही किसी किस्म की मसनूआत का लेन देन होता है, जैसा कि अमूमी और कानूनी कॉल सेंटर में होता है। साइबर क्राइम विंग के अफसर के मुताबिक इन गैर कानूनी सेंटर्स या डब्बों में होने वाली सरगर्मियां आम कॉल सेंटर से यकसर मुख्तलिफ होती हैं और इन्हें फ्रॉड और आवाम को मुनज़्ज़म धोखादही के जरिए इनकी जमा पूंजी से महरूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि कॉल सेंटर्स में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM एक ऐसा निज़ाम है जिसके जरिए कंपनियां अपने मुमकिन ग्राहकों को मसनूआत और खिदमात की फराहमी के लिए राब्ते करती हैं। इस निज़ाम के तहत सारिफिन की तफसीलात इकट्ठी की जाती हैं और ये डाटा फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को फरोख्त किया जाता है, जिसमें बाज़ औक़ात इस नौयत की तफसीलात भी शामिल हो सकती हैं, जैसा कि मुमकिन सारिफ का नाम, उम्र, राब्ता नंबर, उनकी हालिया खरीदारी की हिस्ट्री, कम्युनिकेशन हिस्ट्री और सोशल मीडिया की मसरूफियात और दिलचस्पी वगैरह। दरअसल CRM के
इसी डाटा को इस्तेमाल किया जाता है और सार्फिन को कॉल करके शिकार बनाया जाता है। कॉल सेंटर से की जाने वाली फोन कॉल के दौरान मुख्तलिफ बहानों से कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की जाती हैं और फिर इन्हें रकूम से महरूम किया जाता है। FIA साइबर क्राइम विंग के एक अफसर के मुताबिक इन कॉल सेंटर में बैठकर न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि अमेरिका और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के कस्टमर्स को भी शिकार किया जाता है। इन कस्टमर को बिल्कुल साफ अंग्रेजी लहजे में लड़के लड़कियां कॉल करती हैं। इन कॉल्स के लिए बैनुल-अक़वामी सिम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। FIA के अफसर के मुताबिक पाकिस्तान में काम करने वाले डब्बा कॉल सेंटर्स का मरकजी हदफ अमरीकी मार्केट है। गैर कानूनी कॉल सेंटर किसी प्रोडक्ट को फरोख्त करने के एवज अमरीकी शहरियों के क्रेडिट कार्ड चार्ज करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।